गोटिए दूर गाँरे राजू नामक गोटिए लोक रहुथिला। राजू दान पुण्य करिबारे विश्वास करुथिला। आउ केही केही ताकू बहुत तारीफ करुथिले। राजू पाखरे तार खाइबा पई किछि भी नथाए, हेले काहाकू देबारे से केभे भी पछ घुंचा दिए नाही। गोटिए दिन राजू सखाळु सखाळु खाइबा बनेई खाइबाकू बसिथाए। तार दुआर पाखरे गोटिए भिकारी टीए आसीथाए। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा, तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये सारा खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। एतिकी कही राजू तार खाइबा थाली को भिकारी लोक पाखकू बढ़ेई देला। भिकारी भी खाइबा देखी दुई हातरे खाइबाकू लागिला। आउ खाइबा खाई सरिबा परे भिकारी राजू को बहुत गुड़िए आशीर्वाद देईकी कहूथाए, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं, तुम्हारा भला हो। एतिकी कहिकी भिकारी सेइथु चली जाए। किंतु राजू को भी भूख लागुथाए। से भीतर को जाइकी भीतरे रखिथिबा हांडी को देखुथाए, हेले हांडी रे गोटिए भी खाइबा न थाए। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। आउ राजू घर भीतरु बाहरी पड़िला। सेही पाखरे गार लोक मदन लाल ता स्त्री को कहूथाए, अरे कब से ये अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूँ, अभी भूषण को बुलाता हूँ, तुम देखना वो कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है, खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी न हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है ये भी। एबे मदन लाल राजू को साहाज्य पई डाकुथाए। अरे क्या हालचाल है मदन भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचवा देता हूँ। बड़ा ही बेवकूफ है, और इससे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। एतिकी कहिकी मदन लाल राजू को सबु काम करई देला। किंतु राजू भूकिला थिला, आउ भूक भी बहुत जोर रे होथाए। काम सरिला परे मदन लाल राजू को कहूथाए, बहुत बहुत शुक्रिया भूषण भाई, अगर तुम न होते ना तो मुझे ये बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। बहुत समय काम कला परे राजू थकी जाइथाए। आउ दुकान रु उद्धार रे चाउल नेइकी खाइबा बनेइकी खाउथाए। आउ सखाळ हेला परे तार द्वार मुहरे काहार कांदिबार आवाज सुभा गला। राजू निदरु उठिला, आउ कबाट खोली देखुथाए तार पाख घरर बिरजू ता स्त्री को बाढ़ुथाए। अरे बिरजू, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? देख बिरजू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं ये सब, ये अच्छा है क्या? अरे भूषण बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा, पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया, चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है।
लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। एतिकी कहिकी फेरे बिरजू ता स्त्री को बाडेइबाकू लागिला, किंतु राजू एसपू को देखिकी सही पारु नथाए। आउ बिरजू रो हाथ को धरिकी राजू बिरजू को जोर रे चापुडा मारी देउथाए। ताहा देखिकी सबु गाँ लोक ताली मारिबा आरंभ करिदेले। बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। हाँ? अरे भूषण भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर गाँव से निकाल देना चाहिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा। फिर देखता हूँ इसे कौन बचाने आता है। अबे ये ले पैसे, और अब जा यहाँ से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवा कर अच्छे से कुटाई करवाऊंगा तेरी, समझा? बिल्कुल ठीक किया बेटा। इसके साथ गाँर सबु लोक तार तामसा देखुथिले। सेही मानंक ठू गोटिए स्त्री लोक राजू को कहिला, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो, ना कि वो सज्जन सिंह। अरे क्या बात कही है तूने। ये बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल भूषण भाई, गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस सज्जन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। राजू जेतेबेले भी जेमिति भी हेले भी गाँ लोक मानंक साहाଯ୍य करुथाए, जहा कि राजू को तांको गाँर पंचायत रे सरपंच करबाकू चेष्टा कले। आउ सरपंच पाखकू भी एही कथा पहुँची जाउथाए। आउ सरपंच रागी जाउथाए। क्या इस भूषण की इतनी हिम्मत? खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो भूषण ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना भूषण आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच एबे चिंतारे पड़ी जाउथाए कि एमिति कौन कले राजू तार रास्तार कंटा सबुदिन पई हटी जिवो। आउ किछि दिन परे राजू को गाँर सरपंच बानेई देले। एमिति बहुत दिन बीती जाउथाए। आउ जेतेबेले रेशन देबार पाली आसुथाए तो सरपंच अति चालाकीर सहित रेशन रे किछि पत्थर मिसेई देउथाए। आउ राजू को किछि भी जଣା पड़ू ना थाए। तवा देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पर भी। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गाँरे रेशन बांटिबा परे समस्ते बहुत खुशी रे थिले, काहिकी ना प्रथम थर पई पूरा रेशन मिलिछि। नहेले सरपंच सजन सी तो अधारू अधा काटी देउथिला। लोक मानंकु रेशन मिली सारिथिला। 2 दिन परे गाँ लोक पार्टी करथिले, काहिकी ना तांको नुआ सरपंच पूरा भल भाबरे रेशन देइछि। आउ गाँ लोक सबु एकाठी होई राजू को कहुछंती, तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। भूषण बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है कलावती काकी। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ,
तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। एमिति कथा सबु चालू थाए आउ सेठी सरपंच पहुंची आसुथाए। अरे हाँ हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब भूषण को आउ राजू को गारू बाहर करी दियंती। सरपंच आउ तार चाकर बहुत खुशी थिले, काहिकी ना एसबु करिबारे तो तांकरी हाथ थिला। आउ राजू गारू बाहरी की बहुत दूर को चली आसी थाए। आउ थकी जाई गोटिए गछ मूले बसी जाई गाँ लोक मानक कथा भाबिबाकू लागिला। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर ये सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। आउ एठारे सरपंच पुणी तार काम आरंभ कला। आउ गाँ लोकंक विश्वास को जितुठाए। पुणी गाँ लोक सरपंच सजन सिंह को तांकर सरपंच मानिबाकू राजी हेले, कहिकी ना सेमानंकू राजू धोका बाज भली लागिला। एमिति धीरे धीरे मास पूरी जाउठाए। आउ राजूर किछि भी आता पता नथिला। गोटिए दिन सरपंचर चाकर जंगल रास्ता देई घर को आसुथाए। दुई जनंकु कथा हेबारे सुनिदेला। सेमाने राजू विषय रे कथा होथिले। चाकर धाई साई हुई घर को पहुंची सरपंच को कहूथाए, मालिक मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों भूषण के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में भूषण ने आत्महत्या कर ली है। और ये करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। और तो और मालिक, ये बात तो गांव वाले भी जानते हैं। न जाने उन तक ये बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बातें कर रहे थे। अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। भूषण ने गांव वालों का कितना साथ दिया, और गांव वाले भी यही कहेंगे कि भूषण ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गाँ लोकंक संगे संगे सरपंच भी पूरा विश्वास कला कि सरपंच आत्महत्या करिछि बोली। किछि दिन परे राजू सरपंचर द्वार रे पहुंची थाए। राति समय आउ सबुआडे अंधार थाए। सरपंच तार चाकर को आवाज देई कहूथाए, सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने भूषण है, मतलब भूषण का भूत। मालिक, ये भूषण का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहाँ से। मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। सरपंचर चाकर एतिकी कहिकी सेठू पळेई गला। राजू जेमिति सरपंच पाखकू आसुथाए, सरपंचर देह हाथ थरुथाए। वहीं रुक जा भूषण का भूत, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही ये सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे हाँ हाँ, मैं गांव वालों के सामने सच को बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। अब सरपंच तापरे सरपंच सेही रातिरे ही गाँ लोक मानंकु डाकी सबु सत कथा कहिदेला। सेही दिन रेशन रे मिसिथिबा पत्थर सबु मु आउ मोर चाकर मिसेइथिलु। राजू जे नुहम। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपने आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने है। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा।
अरे हाँ हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब उसी वक्त ଆଉ ସେହିଦିନ ସରପଞ୍ଚକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ରାଜୁକୁ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ବାନେଇଦେଲେ। ଆଉ ରାଜୁକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କି ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ କଥା ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ତା କଥାରେ ରାଜୁକୁ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି